नमस्कार मित्रों, आज 8 मार्च 2024 और वार है शुक्रवार। और शुक्रवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में राजस्थानी बाल साहित्य का कार्यक्रम। तो आज 5 बज चुके हैं और मैं आपको एक राजस्थानी बाल कहानी सुनाऊंगा। और कहानी की रचनाकार है बसंती पंवार, जोधपुर। और कहानी का नाम है ननकुरा जूता। तो इससे पहले कुछ बातें भी हो जाएं। हमने एक अखिल भारतीय स्तर की एक प्रतियोगिता आयोजित की है। चित्रकला प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता में 14 साल तक के बच्चे भाग ले सकते हैं, यानी 8वीं क्लास तक के बच्चे। और इसमें भी 2 वर्ग कर दिए हैं। 5वीं तक का एक वर्ग, पहली से 5वीं तक, और 6ठी से 8वीं तक दूसरा वर्ग, यानी जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग, 2 वर्ग भी कर दिए हैं। और बिल्कुल फ्री में है। पहले मैंने 100 रुपये सदस्यता शुल्क रखा था प्रतियोगिता का, लेकिन पूरे देश भर से केवल 6 प्रतियोगिताएं, यानी एक प्रतियोगिता में 6 प्रतियोगी आए, जिसमें 5 राजस्थान से और 1 भोपाल मध्य प्रदेश से। और 100 रुपये मैंने शुल्क रखा था। तो उसमें भी 6 में से 3 जनों का शुल्क आया था। तो मैंने ये सोचा भी क्यों न इसको निःशुल्क कर दें। अब एक कहावत है ना राजस्थानी में एक कहावत भी है कि बुआ बुआ जाऊं जाऊं करे भूमपो जी लेन आ गया। तो मेरे इसी सुझाव पर मोहर लगा दी। तो सहायक संपादक बच्चों का देश और मेरे बहुत ही जो आदरणीय प्रकाश जी तातेड़, उदयपुर राजस्थान, उन्होंने भी कहा दीनदयाल जी आप ये निःशुल्क कर दो। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल आज से निःशुल्क। उन्होंने कहा निःशुल्क कर दोगे तो 25 बच्चे मेरे पास भी हैं, वो भी भाग लेंगे। तो वही अब फ्री में कर दिए ये प्रतियोगिता। और बच्चों को जो है ये एक मतलब मैं सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा कि जो भी पेंटिंग व्हाट्सएप पर भेजें, मेरे मोबाइल नंबर उसमें मैंने दे रखे हैं भी 94 145 और 14 666। इस पर जो है व्हाट्सएप पर बढ़िया ढंग से फोटो खींच के सही एंगल से लेकर सही फोटो भिजवाओ। और 1 से लेकर 20 तारीख तक कभी भिजवाओ आप। फिर बाद में फिर अगली प्रतियोगिता, यानी कि हर महीने प्रतियोगिता होगी है जूनियर सीनियर वर्ग की। और बच्चों को अपने जो सर्टिफिकेट भेजेंगे अब, तो वो इसमें क्या बोलते हैं, वो नेट से भेज देंगे ताकि आप उसका प्रिंट निकलवा, उसको 15-20 रुपये लगेंगे। बढ़िया रंगीन वो प्रमाण पत्र आपको आप निकलवा सकते हो। तो अब सुरेश चंद्र सरवारा जी पधारे हैं, समय पर आ गए। बिल्कुल 5 बजते ही जैसे शुरू करता हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको भी प्रणाम। और पारसन जैन साहब आए हैं देवली टोंक से। और पारसन जैन साहब भी कह रहे हैं कि चित्रकला प्रतियोगिता को निःशुल्क करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे महावीर भाट जो है वो जंडावाड़ी से मेरे पुराने शिष्य जो है वो भी पधारे हैं, भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरी बात यह है कि मैं एक और बताना चाहूंगा भी अपने मित्रों को, बच्चों को, और किसी शादी ब्याह में किसी भी खुशी के मौके पर कोई उपहार दें तो साहित्यिक किताबें दें। मैंने भी अब 2024 में छपी हुई जो मेरी नई किताबें हैं, जो कुछ मेरे पास उपलब्ध भी हैं, अभी तो हैं फिलहाल 4 किताबें। तो मैंने भी अब कुछ मित्रों के लिए मैंने फेसबुक पर लगाया है भी 750 रुपए की 4 किताबें। और डाक खर्च सहित जो है वो आपको 500 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाएगी और घर बैठे आपको उपलब्ध हो जाएगी। और वही मोबाइल नंबर 94 145 14 666, इन नंबरों पर आप जो है 500 रुपये फोन पे से भेज सकते हैं। और इन्हीं नंबरों के व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट और अपना पूरा पता पिन कोड समेत, क्योंकि रजिस्ट्री करवाते हैं तब वो पिन कोड भी पूछते हैं, भी पिन कोड लिखा होना चाहिए।
तो पिन कोड सहित जो है अपना पूरा पता भेजें और आपको तुरंत जो है आपको घर भेज दी जाएगी, आपको पहुंचा दी जाएगी। 4 किताबों का पूरा सेट जो है वो आप ले सकते हैं। और इसमें 1 या 2 किताब भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी मंगवा सकते हैं। उनके आप कोई चैटिंग से कोई पूछ भी सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं आप। खैर, अब मैं इस कार्यक्रम में अब शुरू करता हूँ बसंती पंवार जी का परिचय। कहानी से पहले, बसंती पंवार जी आप जोधपुर से हैं और आपका जन्म जो है बसंत पंचमी को हुआ, और मुझे लगता है तभी आपका नाम बसंत पंचमी के कारण बसंती रखा आपका नाम, बसंती पंवार। 5 फरवरी 1953 को आपका जन्म हुआ और आप राजस्थानी में MA है और BEd है, और आप अपने सीनियर टीचर के रूप में आप सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। और 97 में आपके पहली किताब आई थी, उपन्यास आया था आपका राजस्थानी में, सौगन। फिर इसका 97 के बाद 2022 में यही दोबारा भी छपा। और खास बात यह है कि आप पूरे राजस्थान में पहली महिला उपन्यासकार के रूप में आप चर्चित हैं और दूसरी व्यंग्यकार है आप राजस्थानी में। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई। आपकी और भी किताबें हैं, एड़ो क्यों, नुओ सूरज, जऊं एक विश्वास और खुश परी। खुश परी है राजस्थानी बाल कहानी संग्रह है, और धरणी माथा लुगाया, कमाल रौनक रो और राधा रो सुपनो और चूंटिया भरूं और हूस चूं आबते, यानी 11 किताबा थारी राजस्थानी में और 7 किताबा हिंदी में, और 1 गद्य संग्रह थे संपादित करियो। और अज तई 52 पुरस्कार और सम्मान मिले आपने, भाई बहुत बढ़िया। यानी कि साल में 52 सप्ताह हुए, ताश में जिया 52 पत्ता हुए, है ना। तो साल में 52 सप्ताह हो तो आपने 52 पुरस्कार मिल चुके आपने, बहुत बहुत बधाई। और अब प्रदीप कुमार जी भी पधारे दिल्ली से, हमारे जो लाचित बर्फ हुकन जी किताब है वह अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित करी। और आनंद विश्वास जी नई दिल्ली से पधारे है, भाई थारो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और मैं थाने सूचना भी दे दी और बसंती पंवार जी को परिचय भी संक्षेप में थाने बता दियो। अब मैं आगे कहानी को वाचन करूं, बाल कहानी, और कहानी का नाम है ननकूरा जूता। 3 भाईला अंशु, आकाश और मुन्नू बगीचा में दड़ी रमन आया हा, क्या में उन्होंने नकूला तो निगह आयो। उन्होंने बोलिया, आव आव ननकू, बेगो आव, थने उडिका। नकुल दौड़ तो थकवायो और बोलियो, मैं कहो नहीं मारो नाम नकुल है, पचा क्यों ननकू ननकू करो। आंसू बोलो, वेला पण मां सगला तो थने ननकू ही कहवाला। हाँ, और थारी मम्मी तो थाने ननकू नाम से बुलावे। आकाश बोलियो, वे तो मारा मम्मी है, थाने का ही मतलब घणो फूटरो नाम है ननकू, जे मारो तो मुन्नू ने चिड़ाऊ तो थको बोलियो। तो कुंड ना दियो रखे कनी थार नाम, तो आज मारो नाम हो ननकू, बस अब तो राजी। अब दड़ी खेला, मुन्नू बोलियो। नकुल अपना जूता उतार तो थको बताउन लग्यो, क्या नवा जूता है और काल ही ले आयो। ओहो, नवा जूता। आंसू बोलियो, देखो देखो कड़ा शानदार जूता है, इनमें लाइट जगह। नकुल अपना नवा जूता दिखाता थको बोलियो, अरे वाह, जूता में लाइट, मने दे नहीं, मने ही पहन दे, देखो। और थारा मारा पग तो बराबर ही है, मुन्नू बोलियो। नहीं नहीं, कोई मारा नवा जूता हाथ नहीं लगवाला, मैं कहने नहीं दूंला। नकुल जूता ने सावल धरता थका बोलियो, क्यों, मैं तो तने काले टॉफी दीवी नहीं। आंसू कहो,
अरे मैं तने क्रिकेट रो पेलो रमण ने दियो नहीं। आकाश बोलियो पण नकुल उनारी बात ना सुनो करतो आपरा जूता पाछा पहरिया और बोलियो केड़ा गजब रा जूता है नी। हाँ हाँ एक माने बारी बारी से पहन देनी। सगड़ा बोलिया नहीं नहीं हरगिज नहीं। कहम तो नकुल आप रहे घरे दौड़ गयो। 3 दिन से जब नकुल स्कूल नहीं आयो तो मुन्नू आपरी मम्मी रे साथे नकुल रे घर पूग्यो। उनरी मम्मी बतायो कि नकुल रे तो लाग गई ही। वो नुआ जूता पैर दौड़ बाग दमा चौकड़ी करतो होगा धड़ाम शू हेठा पड़ गयो और गोडा रा लगी और जूता भी टूट गया। मुन्नू बोलियो नवा जूता लाइट वाला। हाँ अब आ रही तो जिद कर लिया मूंगाई घना छोरे लागी जी की न्यारी। इतना में नकुल खड़ा तो आयो। मुन्नू री मां ने प्रणाम कर मुन्नू ने अपना गोडा दिखाया। देख मुन्नू री मां बोली घणी लागी थी छे। टापर माने ही तो कोनी। जद शो ननकोरा जूता देखे जिद जालर बैठो है के मन ही एड़ा जूता दिराओ। नकुल कहो अरे एड़ा लाई जे मती है तो खराब निकल गया। कहीं था दुकानदार ने कहो कोनी कि या तो जूता बदल दो और या रुपया पाछा दो। मुन्नूरी मम्मी बोली ननकुरा पापा गया हा पण दुकान वाला तो गिनारी नहीं करी। वो कहो कि बिगड़ी चीज पाछी नहीं लेवा। नकुल री मम्मी बताओ तो थाने कहना चाहिए तो कि जूता नहीं बदलिया कि रुपया पाछा नहीं दिया तो इनकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कराला। मुन्नूरी मां कहो उपभोक्ता कहीं हुए आंटी जी। बेटा अपन जब कोई चीज मोलावा और उन चीज सारू रुपया देवा तो आपा उपभोक्ता होया। हाँ मम्मी याद आयो एक स्कूल में मैडम आ बात बताई। मुन्नू बोलियो उपभोक्ता फोरम कहीं पुलिस हुआ है। नकुल पूछो नहीं बेटा पुलिस नहीं कंज्यूमर कोर्ट। कोर्ट कचहरी नाम तो सुनियो हो। हाँ बेटा कंज्यूमर कोर्ट ने इस हिंदी में उपभोक्ता फोरम कहवे। जे दुकानदार नहीं माने तो जरूर अठे शिकायत करनी चाहिए। जिनसे दुकानदार बेईमानी नहीं करे और गिराहक ने खराब चीजा नहीं देवे। यूं बातचीत कर मुन्नू और उनरी मम्मी बीर हो गया। नकुल गोडा ठीक होया। चारों भाईला बगीचा में रमन न आया और नकुल जूता री लाइट चमक रही। तीनों उन्होंने पूछो जूता तो फाट गया। पूछे चमकन ला रहे ये किया नुआ ले लिया। अरे जूता नुआ ही है उपभोक्ता फोरम दिलाया है। नकुल बतायो ओहो जठा मारी मम्मी शिकायत कर रो कहो उठे छो नहीं। हाँ शिकायत करी किन वास्ते आकाश पूछो। नकुल बतायो पापा उपभोक्ता फोरम में शिकायत लिख दीवी जूता रसीद बताई टूटोड़ा जूता ही दिखाया और कहो का नया जूता रो ओ हाल हो गयो छोरा लागी जी की न्यारी सगली बातें बताई। आकाश चंबो करतो बोलो टूटोड़ा जूता रा बदले नवा चकाचक जूता मिल गया। क्यों है नहीं जादू। दुकानदार माफी मांगी और नवा जूता भी दिया। अबे तो मजो आ गयो। नकुल बोलियो मुन्नू कहो आ तरकीब तुम्हारी मम्मी बताई तने। आकाश सोचतो तो बोलियो पण जे रसीद नहीं होती तो नवा जूता नहीं मिलता। आपने हर एक चीज खरीदता रसीद जरूर लेनी चाहिए और संभाल रखनी चाहिए। मुन्नू होशियारी छू बोलियो हाँ बात तो है पण मुन्नू थारे आंटी जी रे कारण ही मने नुआ जूता मिले भाईला हुआ तो थारे जेड़ा। नकुल हरक छू बोलियो तो जाने मने ही पहन देनी थारा है नवा जूता। मुन्नू कहो क्यों
थू ही एक लाट था पे के अंशु और आकाश बोलिया, अरे लियो भाई लियो, बारी बारी से तीनों पैरो मजाक करो और मस्ती करो। पछा बारी बारी से हंसता हंसता तीनों जना जूता पहरिया और बोलिया, ननकुरा जूता जिंदाबाद, ननकुरा जूता जिंदाबाद। देखो ते फिर मारो नाम बिगाड़ो, मारो नाम नकुल है भाई। अब के जे नाम बिगाड़ो तो ननकू आप जूता नहीं देवेला, तो आप शिकायत कट्ठा कराला, इन्हें तो कोई फोरम ही नहीं है। सुन सगड़ा हसन लग गया। तो भाई आ कहानी जी की है बहुत ही बढ़िया प्रेरणाप्रद कहानी कि आप कोई चीज खरीदा तो बेंगी रसीद भी लेवा, रसीद न रखा संभाल के, और चीज खराब निकले तो आप शिकायत करा। तो जठू आप दुकान वाला को चीज खरीदा तो मैंने चीज दूसरी बदल के देनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। BR साहू जी पधारिया दुर्ग से भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत। और हरीश जी तिवाड़ी मारे कुंवर साहब कुदन शिखर से पधारे, प्रणाम थाना भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत थारो। और साहू जी कह रहे सादरा विवादन शिव शंकर सब कल्याण करे। हाँ भी बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज महाशिवरात्रि है और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो महाशिवरात्रि की सगड़ा ने घनी घनी बधाई और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की भी बधाई। कि महिला की ताकत ने तो थे जानो ही हो। मैंने एक ताकत पर एक बात याद आ गई, एक छोटी सी एक बात है, ब्यासी की बात है लेकिन है बहुत जोरदार। एक कोई ब्याह में खूब लोग यहाँ भेड़ा हो रहा, तो एक लुगाई आप आदमी का नहीं इशारो करो कहीं नहीं हो, तो मैं वो घर भाज गया। हाँ के बात ही किया बुलायो? बोला नहीं बुलायो को नहीं, मैं तो मेरी आंगली की ताकत देख ही। तो भाई बहुत ताकत है महिलाओं में, है ना। सगड़ा ने राजी रखनी बहुत जरूरी है ना। राजी घर में जोड़ा है तो राजी रहे, घर में लुगाया राजी रहे तो सारो माहौल वातावरण सब बढ़िया रहे। अच्छी तरह लिख भी कर, खाना पीना भी बढ़िया मिले। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद और आपने बहुत बहुत बधाई कि आप कार्यक्रम में पधारिया और कमेंट करिया है। थारो सगड़ा को बहुत बहुत आभार। और अब मिलांगा अगले बुधवार ने शाम ने 5 बजे और एक बढ़िया सी एक हिंदी बाल कहानी के साथ। तो नमस्कार, धन्यवाद।